की गई थी, उसके बावजूद यहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिल्ली से खबर है, बीजेपी संगठन के चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का मामला, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और प्रदेश इकाई के समन्वय हेतु नियुक्ति की गई है। एमपी और छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक बने शिव प्रकाश को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। विनोद तावड़े बने यूपी और बिहार के पर्यवेक्षक। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के लिए श्रीकांत शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। सुनील बंसल बने पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और हरियाणा के पर्यवेक्षक। अरुण सिंह को महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली दिया गया है। राधा मोहन दास को राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ और गुजरात का पर्यवेक्षक बनाया गया है। दिल्ली से खबर, जहां आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी पर एक्शन लिया गया। क्वालिटी लिमिटेड पर ईडी की कार्रवाई, जहां दिल्ली एनसीआर में ईडी की कार्रवाई की गई है। बैंक लोन फर्जीवाड़े मामले में कार्रवाई की गई है। 1400 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा किया गया है। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी पर एक्शन लिया गया। क्वालिटी लिमिटेड पर ईडी की कार्रवाई, दिल्ली एनसीआर में ईडी की कार्रवाई, जहां बैंक लोन फर्जीवाड़े मामले में कार्रवाई की गई है। 1400 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो दिल्ली एनसीआर में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी पर एक्शन लिया गया है। क्वालिटी लिमिटेड पर ईडी ने कार्रवाई की है, जहां दिल्ली एनसीआर में ईडी की कार्रवाई और बैंक लोन फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला था, जिसके चलते कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 1400 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा हुआ था और आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, जहां पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। क्वालिटी लिमिटेड पर ईडी ने कार्रवाई की है। संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, क्वालिटी लिमिटेड पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। हाँ। जिसके अंतर्गत राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश का जो नोएडा और इसके साथ साथ हरियाणा, इन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और ये अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो ये तकरीबन 1400 करोड़ का एक बैंक लोन घोटाला मामला है। और इस मामले में पहले सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। सीबीआई के द्वारा इस केस को 2020 में दर्ज किया गया था। उसके बाद साल 2022 में कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और उसी वक्त में इस केस को ईडी के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया। अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले पर आगे की सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं आने वाले दिनों में इस मामले पर कई और भी कार्रवाई जांच एजेंसी ईडी के द्वारा दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब ईडी इस मामले में कार्रवाई कर रही है, तो कहा जा सकता है कि इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। बिल्कुल, और अभी क्या जांच चल रही है ये भी देखना होगा, कब तक की जांच होगी ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका शंकर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कुछ लोगों की जल्दी गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में।